ठीक है, स्टार्ट करा, ओके हो गया, चल रही वीडियो, ठीक है। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते एक बार फिर से अनमर प्रातः भवन के लिए पिता, बहुत धन्यवाद करते पिता, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवादी योग्य परमेश्वर पे धन्यवाद करता हूँ। आज ना संडे है ना फास्टिंग प्रे, लेकिन आज विजिट स्टार्ट है पिता, और आज से तेरे भवन से विजिट स्टार्ट हो रही। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ तू हमारे साथ रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ जहाँ जहाँ तेरे बच्चे मेरे तेरे दास के साथ जाएंगे पिता, तू हमारे साथ देने के वाला होगा, आने जाने में सहायता करा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने प्रातः भवन यहाँ खुलवाया। यहाँ जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन लोग देखेंगे पिता, उनका जीवन बदलेगा। ये टूर पिता बहुत अद्भुत होगा, जैसा आपने कहा है पिता, खुशियों से भरा होगा, आनंद से भरा होगा, और सब कुछ सफलता से ये टूर जो आपने दिया 10 दिन का, सफलता ही सफलता इसमें होगी। और मेरे परमेश्वर जो हमें जुड़ेगा वो आनंदित होगा, क्योंकि वो हमसे नहीं आपसे जुड़ रहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए पिता। आगे का समय आप सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद परमेश्वर का। और आज देखो ना संडे है, नहीं फास्टिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वचन कहता है कि हम जो भी काम करें परमेश्वर को याद करके करें। आज हमारी विजिट स्टार्ट है, यानी कि पहली बार से अब हम विजिट ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ प्रातः भवन से ही, मैंने भी नहीं सोचा था कि प्रातः भवन से स्टार्ट करेंगे, है ना। भाई भी कल परसों से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनको भी प्रभु ने चंगाई दी, है ना। इनके अंदर जो देखो, जिनके अंदर आ गए ना, उनको बीमारी परेशानी रोक नहीं सकती। दिक्कतें आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन जो आगे बढ़ता है ना, यहाँ तक ना, जो जिसमें जुनून होगा वही आगे बढ़ेगा। जो एक पापी इंसान पाप को करने के लिए जुनून पैदा करता है ना। मैं हमेशा कहता हूँ जुनून वाला व्यक्ति होता है जो पाप करता है, जुनून वाला व्यक्ति होता है जो मुकाम को हासिल करता है। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर जुनून है ना परमेश्वर की, कहीं भी मंडली चल रही है, कहीं भी प्रार्थना चल रही है, वहाँ पहुँचने का, जो खुदा ने काम दिया उस काम को करने का, हम पीछे नहीं हटते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस तरह से खुदा ने कहा ये हफ्ता है और ये टूर बहुत आनंदित होगा, और खुदा ने जिस तरह से इंतजाम करा यहाँ पे भी रहने का, तो बहुत बड़ी बात है जो आने टाइम में हम और आप देखेंगे। क्योंकि जितना हम संगति करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हम टूर पे जब चलेंगे तो परमेश्वर उस विजिट के द्वारा हमारा भी प्रभु काम सफल करेगा, सामने वाले का भी काम सफल करेगा। घरों में जो बंधन है, जो घरों में श्राप है, जो घरों में शैतान का अंधकार का वास है, वो निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो मैं आप सभी से कहूँगा, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले हैं, प्रार्थना एक युद्ध है, याद रखना। प्रार्थना वचन यानी कि मसीहत में आना और एक सच्चे उस राह पर चलना एक युद्ध है। आपको हर चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी। आप क्या सोच रहे हो कि हर चीज़ का दरवाज़ा खोल के मिल जाएगी, बटन जलाए इसे चल गया? नहीं, यह युद्ध है। यह युद्ध है जब हम पाप को छोड़ के इस यहाँ पर आते हैं, जब हम अपने उन संसारिक चीज़ों को छोड़ के खुदा के भवन में आते हैं, तो हम एक कदम बढ़ा रहे हैं शैतान के विरुद्ध। और अगर हमारा भवन परमेश्वर ने खोल दिया तो वो तो और बड़ा युद्ध है। मैं कल जब अनमन को मैंने तो खुदा से बहुत सारी बातें करी और परमेश्वर बहुत सारा प्रकाशन दिया। वही एक यहाँ पर है भजन व्यवस्था वरण निकालेंगे, व्यवस्था वरण उसका 20 अध्याय और उसका 3रा वचन, व्यवस्था वरण, पेज नंबर बाइबल के अनुसार 240 240। आइए पहले प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, जो भी वचन प्रकाशन सुनेगा उनका जीवन सफल होगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ। इस वचन के बाद पिता हमारे जीवन में तेरी इस आग को तू और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो प्रकाशन अलग अलग होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जितने भी सुन रहे हैं, वचन एक ही है, यीशु मसीह एक ही है, बाइबल एक ही है। प्रकाशन का मतलब होता है जो आपको कुछ और बता रहा है, इस वचन से मुझे कुछ और बता रहा है, आपने किसी और पास से कुछ और सुना होगा। प्रकाशन अगर नहीं होगा तो बाइबल पुरानी हो जाएगी। तभी तो बाइबल पुरानी नहीं होती ना, क्योंकि हर बार हर का वचन नया हो जाता है। एक वचन को आप 10 बार पढ़ोगे, 200 बार उसका रिलेशन नया होगा, है ना। तो ये एक जीवित होने का प्रमाण है। जैसे हम रोज पानी पीते बोर नहीं होते, क्यों? क्योंकि पानी की प्यास कभी बुझती ही नहीं है ना। हम रोटी खा रहे हैं, रोटी से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज 1 साल हो गया रोटी नहीं खाई, है ना, ये 1 महीना हो गया। क्यों? रोटी हमारे जीवन को क्या करती है? संतुष्ट करती है। उसी प्रकार से प्रभु का वचन जल और रोटी है जो हमारे अंदरूनी हमारे मसीह जीवन को मजबूत करता है। अब सुनना यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है व्यवस्था वरण 20 अध्याय उसका 3रा वचन, हे इजराइलियों, इजराइलियों सुनो, हे इजराइलियों यानी कि हे मसीह को मानने वालों, हे विश्वासियों,
हे कपट रहित लोगों, इज़राइलियों, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रु से युद्ध करने को निकट आए हो। आज हम निकट आए अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए। जरा ध्यान देना, शत्रु से युद्ध। अब हम जैसे शत्रु सोचते हैं ना अपने दिमाग में, तो परमेश्वर नया प्रकाशन देता है ना। जैसे हम शत्रु सोचते हैं, हमें शत्रु में क्या दिखता है? पड़ोसी, है ना। अगर पूछो हमारा शत्रु कौन, या भाई, या हाँ उसने हमारे साथ धोखा किया होगा 10 साल पहले, हमें वो शत्रु याद आएगा। अरे उसने हम पे झूठा केस लगाया था। याद रखना, हमारा एक ही शत्रु है, वो है शैतान, वो है अंधकार की शक्ति। मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वरूप में बनाया है, तो मनुष्य एक मनुष्य का शत्रु कब बनता है? जब शैतान उसके अंदर वार करता है। हम मनुष्य को तो बचाने आए, खुदा मनुष्य को बचाने। कभी खुदा ने ये नहीं कहा मैं इसके लिए नहीं आया क्योंकि इसके लिए मैंने जान नहीं दी, पर उन्होंने कहा जगत से उसने ऐसा प्रेम रखा। जब जगत में, तो मैं और आप, दुनिया के हर एक इंसान, छोटा बड़ा, ये तो धरती पर बनाई गई एक नीति है। वो इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का, बल्कि वो नहीं कहता है, वो प्रेम करता है। अब यहाँ पे लिखा है, हे इज़राइली सुनो, बड़ा गहरा वचन है। बेटा बहन आपके लिए भी, मैं, आपका नाम क्या था? मरियम, है ना, आपके लिए भी, और पीटर भाई आपके लिए भी, और जितने ऑनलाइन उनके लिए भी, है ना। बहुत खास वचन है ये, क्योंकि क्या लिखा है? हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रु से युद्ध करने को निकट आए हो। निकट आए, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम शत्रु से युद्ध करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो शत्रु से युद्ध करते हैं। उस समय ना फाइट चल रहा होता है। आपको पता है ना, वचन पढ़ते समय क्यों आलस आता है? एक आनंद नहीं आएगा, एक लगेगा जल्दी खत्म हो जाए, है ना। कब तक होगा ये? जब तक आप युद्ध कर रहे हो और आप जीत गए, तो आपको वचन पढ़ने में आनंद आएगा। आपको वचन पढ़ने में आनंद आएगा, आपको वचन समझ आएंगे, आप प्रार्थना करने में आनंद आएगा। एक एक घंटा आप प्रार्थना में निकाल दोगे। लेकिन जब हम युद्ध करते हैं, मान लो आप अपनी बीमारी से युद्ध कर रहे हो, जैसे आपने प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरे में जो भी बीमारी चले जाए, शैतान कह रहा है नहीं जाएगी, वो डॉक्टर ने मना कर रखा है। तुरंत एक नेगेटिव बात आती है। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, हमें कहीं और ध्यान पहुंच जाता है, चिंता ही दिखाता है, वो युद्ध है। जब हम शत्रु के खिलाफ आते हैं, हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, शत्रु को हराना है, एक युद्ध है। साफ लिखा है यहाँ पर। और हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रु से युद्ध करने को निकट आए हो, जैसे आज हम निकट आए। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मन कच्चा मतलब कि शैतान, डॉक्टर ने तो ये बोल रखा है, डॉक्टर ने तो वो बोल रखा है, मैं तो बीमारी जाती नहीं है, अरे इस बीमारी से वो लड़की मर गई, इस बीमारी से वो लड़का मर गया, इस गरीबी से ऐसा हो गया। शैतान हमारे मन को कच्चा करता है। हम प्रार्थना भी करेंगे ना, तो एक ही वजह है कि कुछ भी कर ले नहीं होगा तेरा। क्यों? क्योंकि हम अभी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमें जीतना है। आप समझ पा रहे हो उस वचन को? इधर ध्यान देना, बहन बच्चों को खेलने दो, है ना, क्योंकि बहुत गहरा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं और शैतान हमारे अंदर युद्ध पैदा कर रहा है। युद्ध है वो क्या? नेगेटिव डाल रहा है, तेरा मन कच्चा। मन कच्चे का मतलब होता है मन टूटा हुआ। कुछ भी हो जाए, जैसे आपका घर है ना, आप कितनी प्रार्थना कर ले, कब आ जाएगी पता नहीं, होगा तो है नहीं। क्यों? आपका मन टूट चुका है ना। बेटा बहन कितनी प्रार्थना कर ले, शैतान कहता देख जाओ टोना हो रहा, असर कर रहा है, देख ऐसा हो गया। जैसे अभी इनकी बेटी ने क्या करा, मम्मी तुम बीमार इसलिए हो गई, ऐसा ऐसा करो, है ना। शैतान यही करता है, मन कच्चा है, मन टूटा हुआ है। लेकिन खुदा यही क्या करा के हो, हे इज़राइली सुनो, आज तुम अपने शत्रु से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डरो नहीं, हालेलुया, न थरथराओ, न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। क्या बात कह रहा परमेश्वर, यहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहता है ना तुम्हारा मन कच्चा हो, ना तुम भयभीत करो उस रिपोर्ट को देखकर, उस बीमारी को देखकर, गोलियत को देखकर, उस समुद्र की लहरों को देखकर, उस गरीबी को देखकर, उस श्राप को देखकर, उन लोगों को देखकर जो आपके विरुद्ध झूठी बातें बोलते हैं, या आपके रिश्तेदार आपको टॉर्चर देते हैं, वो अच्छे हैं, शैतान उनके अंदर घुसा हुआ है। कह रहा है प्रभु ना आप ना डरो, ना भयभीत हो किसी भी चीज से, ना तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ना उनके सामने किसी का भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा युद्ध जो तुम लड़ रहे हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर चलता है। चौथे पद में देखो क्या लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। क्या बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वाकई में परमेश्वर हमारे संग चलता है। जब हम प्रभु के मंदिर आते हैं तो खुदा हमारे संग चलता है। हम विजिट पे जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे संग चलता है। मैं दिल्ली से यहाँ आया तो खुदा हमारे साथ था। कितने हाथ से प्लेन के होते हैं, खुदा हमें बचा के चलता है। आमीन, है ना। परमेश्वर कहता है तुम्हारे साथ। जब हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम एक सेना है, हम युद्ध कर रहे हैं। गोलियत की लंबाई हो सकता है हमें डरा सकती है, समुद्र की लहरें हमें भयानक रूप से कच्चा मन कर सकती है, या शत्रु हमें डरा सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें भयभीत की जरूरत नहीं है। याद रखना, जब बच्चों के साथ माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चों के अंदर पॉजिटिव आती है ना,
नहीं आती, एक पॉजिटिव रहता है इंसान, नहीं मेरे मम्मी पापा संभाल लेंगे, है ना। लेकिन जो अकेला तो डरता है, याद रखना हम कभी अकेले नहीं हैं, हम इस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वाक्य में प्रभु जी, ये युद्ध हमारे लिए तेरा है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हमें युद्ध, जब हम प्रार्थना करते हैं युद्ध करते हैं, जब हम वचन पढ़ते तो युद्ध करते, जब हम विजिट करते हैं, जब हम तेरे घर पे आते तो हम युद्ध करते शैतान के विरुद्ध पिता। वो हमें रोकता है, हमें टोकता है, लेकिन तू कहता है कि मैं तुम्हारे संग से चलता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मंदिर में लाने के लिए, तेरा धन्यवाद करता हूँ इस जगह पे ब्लेस करने के लिए। ये तेरा भवन है पिता, जैसे आपने इसको बनाया है पिता, और जैसे आपने हमें बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जो भी आएगा उसका जीवन सेम नहीं जाएगा पिता। आज जितने भी ऑनलाइन यहाँ से सुन रहे हैं पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ इनका जीवन सेम नहीं जाएगा। आज जो हम युद्ध कर रहे हैं पिता शैतान के विरुद्ध, उसमें तू हमें विजय घोषित कर रहा है, हम विजय हो रहे हैं, हम डिक्लेयर करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए। अब हमारा जाना ना, सारी काम को सफल करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह की सबको, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, देखो बहुत गहरा प्रकाशन है ना, इस चीज़ को आप